एरर एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। एक क्वेश्चन मिलता है, मतलब अगर मैं और किसी चैप्टर से कंपेयरिंग करूं, जैसे रोटेशनल मोशन है या सेंटर ऑफ मास है, SHM है, बहुत सारे टॉपिक हैं, तो उनके कंपैरिजन एरर से एक क्वेश्चन आता है, 99% आता है और सिंपल होता है बेटा, वो क्वेश्चन हम सॉल्व भी कर ले जाते हैं उसको, ठीक है। तो एरर के कंसेप्ट जितने भी एडवांस लेवल पे हो, मेंस लेवल पे हो, नीट लेवल पे हो, सभी कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एरर क्या होता है? एरर, फर्स्ट पॉइंट एरर। एरर का मतलब होता है बेटा कि हम कहीं पर जो मेजरमेंट कर रहे हैं, जो भी गिनती कर रहे हैं, उसमें हमने क्या गलती कर दी है। एक एग्जांपल लो, मेरे पास 20 कॉइन्स हैं, 20 कॉइन्स को गलती से या तो मैंने 21 बोल दिया है या मैंने 19 बोल दिया है, तो जो मेरे पास एरर आई है वो ±1 आई है। तो एक रियल वैल्यू क्या है यहाँ पर 20, मेजर्ड करके मेजरमेंट के बाद मैंने या तो बोला 19 या बोला मैंने 21, तो मेजरमेंट के बाद जो भी गलती हुई है हमसे, तो उसको हमने एरर बोला है। एरर इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन measured value and real value जो मेजर्ड वैल्यू और रियल वैल्यू का डिफरेंस है उसको हम एरर बोलते हैं। तो एरर का अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या होगा? मेजर्ड वैल्यू माइनस रियल वैल्यू। ये एरर होगा। अब रियल वैल्यू क्या होती है? रियल वैल्यू मान लो बेटा मेरे पास में रीडिंग्स हैं कुछ, वी हैव n readings, R1, R2, R3, R4, so on R। ये मेरे पास रीडिंग है। तो अगर मुझे इसकी रियल वैल्यू चाहिए, रियल वैल्यू ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सब एक ही वैल्यू है, एक ही मतलब है इनका। चाहे मैं रियल वैल्यू बोलूँ, ट्रू वैल्यू बोलूँ, मीन वैल्यू बोलूँ या एवरेज वैल्यू बोलूँ, बेटा आर एवरेज जो मैं लिखूंगा इनका, आर एवरेज वो लिखूंगा सम ऑफ रीडिंग्स अपॉन total number of readings, total number of readings, total number of readings ये लिखूंगा। तो सम ऑफ रीडिंग कौन है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस so on प्लस Rn अपॉन टोटल नंबर ऑफ रीडिंग कितनी है? n। तो ऐसे बेटा मैं रियल वैल्यू को, एवरेज वैल्यू को, ट्रू वैल्यू को, मीन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास में n रीडिंग गिवन है
एन रीडिंग से मुझे रियल वैल्यू चाहिए, तो रियल वैल्यू को एवरेज में निकाल दूंगा उसका, तो वो मेरी रियल वैल्यू आ जाएगी। अब आता है बेटा टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है? एरर दो टाइप का होगा, एक होगा सिस्टमेटिक एरर और एक होगा बेटा हमारा रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, जो इंस्ट्रूमेंट को जिस टाइम पे डिजाइन कर रहे होते हैं, तो जब भी डिजाइन करते टाइम पे जो भी एरर रह जाएगा उसकी एक्यूरेसी क्या रखी गई है, तो उसमें जो एरर रह जाएगा वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो एरर के जो टाइप होंगे वो कितने होंगे यहाँ पर? एक होता है सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक, और बेटा दूसरा जो होता है वो होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर also called instrument error, instrumental error, और random error जो है वो ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण एरर आता है। तो अकर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स, जो इंसान गलती, जैसे हम लैब में जाते हैं और हमें पता है कि अगर हमें कहीं से रीडिंग लेनी है, कोई वोल्ट मीटर है हमारे पास में, वहाँ से हमें अगर रीडिंग लेनी है, तो जहाँ हमें 2 वोल्ट की ज़रूरत है, हम गलती से मक्कारी करने के लिए 12 वोल्ट उठा लेते हैं, है ना। लेकिन लैब वाले थोड़े से चालाक होते हैं, वो उनको कांस्टेंट वोल्टेज पे ही बिल्कुल फिक्स कर देते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बच्चा आके यहाँ पर ये गलती करने वाला है। तो वहाँ के जो एरर्स आएंगे या रीडिंग लिखने में, मान लो 4.55 मुझे रीडिंग आई वहाँ से, लेकिन मैंने लिखी 4.55, किसी एक स्टूडेंट ने लिख दी 4.54, किसी और अदर स्टूडेंट ने लिख दी 4.56। तो जो आफ्टर पॉइंट जो फ्रैक्शन वैल्यू में हम जो चेंज दिखा रहे हैं ना, वही हमारा एरर है। तो उस एरर को हम यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जो ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण ड्यू टू एनवायरमेंट जो एरर आते हैं वो हमारे रैंडम एरर होते हैं, और रैंडम एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का तरीका, रीडिंग है मेरे पास में, मैं एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, जो मैंने अभी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया था, तो वहां से रैंडम एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। अब जो एरर होता है वो बहुत बड़ा होता है क्या? नहीं, एरर मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एरर भी हो सकता है, नेगेटिव एरर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और बेटा एरर इज वेरी लेस, एरर बहुत छोटा होता है, वेरी लेस और मिनिमम, एरर बहुत कम और मिनिमम भी होता है, एरर बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती है। अब एरर को लिखना सीखना है हमें, कि हमें रीडिंग्स गिवन हो, क्या क्या गिवन हो? रीडिंग गिवन हो, तो हम फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे?
तो वो चीज़ देखनी है बेटा, इसको नोट डाउन करें फिर आगे देखेंगे। अब बेटा एरर को हमें यहाँ पर लिखना सीखना है। तो एरर को लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमारे पास ओनली और ओनली रीडिंग्स गिवन होंगी। जो भी हमने रीडिंग ले रखी है उन रीडिंग से वो तुमसे क्या क्या लिखवाएगा। सबसे पहले रियल वैल्यू लिखवाएगा, उसके बाद में एब्सोल्यूट एरर लिखवाएगा, उसके बाद में मीन एब्सोल्यूट एरर लिखवाएगा, उसके बाद रिलेटिव एरर लिखवाएगा, परसेंटेज एरर लिखवाएगा। तो ये कैसे लिखनी है अगर रीडिंग है मेरे पास, तो बेटा उनको हम सीखते हैं। वी हैव n readings. We have n readings R1, R2, R3, R4, so on, Rn. ये रीडिंग है। तो सबसे पहले फर्स्ट मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू और एवरेज वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ये एक ही नाम। तो आर एवरेज हम कैसे लिखेंगे, आर एवरेज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस so on Rn अपॉन टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स 10। फर्स्ट। अब सेकंड बेटा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखते हैं हम? पहली बात, एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव नहीं होगा, इट विल नॉट नेगेटिव। ये बेटा नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होगा इसका मतलब जब मैं एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर रहा हूँगा तो हम लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि वो पॉजिटिव लेना है, इसका मतलब हमें उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ R1 फर्स्ट रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर ऑफ R1 का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? डेल्टा R1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड R एवरेज माइनस R1, ये होगा। ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर ऑफ R2 डेल्टा R2 R एवरेज माइनस R2। सिमिलर डेल्टा Rn को हम क्या लिख देंगे? R एवरेज माइनस Rn। ये जैसे बेटा एक एग्जांपल लूंगे, एग्जांपल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये मेरे पास में कुछ रीडिंग है। R1 इक्वल टू 1, R2 इक्वल टू 2, R3 इक्वल टू 3, R4 इक्वल टू 4। ये मेरे पास 4 रीडिंग है। तो R एवरेज लिखें इसका, R एवरेज इक्वल टू 1
+2 +3 +4 अपॉन 4, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग 4 हो गई, तो कितना हो गया 1 3 6 10 अपॉन 4 इक्वल टू 2.5 आर एवरेज हो गया। 2.5 क्या हो गया बेटा, आर एवरेज। अब मुझे एब्सोल्यूट एरर चाहिए इस R1 का, तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ R1 का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा R1 मॉड ऑफ आर एवरेज माइनस R1, ये होगा बेटा। आर एवरेज बताओ कितना है 2.5, R1 कितना है 1। अब ये तो प्लस के 1.5 आ ही रहा है, ठीक है। मुझे एब्सोल्यूट एरर चाहिए इसका 4 का, तो डेल्टा R4 आर एवरेज माइनस R4 इक्वल टू 2.5 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1.5 आना चाहिए। लेकिन जो मैंने मैग्नीट्यूड लगा रखा है इसका मतलब यही है कि ये माइनस ना होके क्या होगा प्लस 1.5 होगा, 1.5 होगा चाहिए। तो ये मेरे एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किए मैंने। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड कैलकुलेशन करनी है हमें, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब बेटा जैसे जो मेरे पास रीडिंग थी ना, उन रीडिंग की जो मैंने एवरेज वैल्यू निकाली थी उसी तरीके से एब्सोल्यूट एरर जो आया है उनकी मीन वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा आर एवरेज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डेल्टा RN अपॉन टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स है। ये मेरा आ जाएगा डेल्टा आर एवरेज, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बेटा हमें रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट क्या लिखेंगे, जो फॉर्म हम एरर की लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं बेटा आर माइनस डेल्टा आर एवरेज, ये एवरेज से आर एवरेज प्लस डेल्टा आर एवरेज, ये हम ये रेंज लिखते हैं रिजल्ट में। तो रिजल्ट अगर मैं लिखूं आर इक्वल टू आर एवरेज प्लस माइनस डेल्टा आर एवरेज। देखो अगर मेरे पास रीडिंग्स रीडिंग गिवन है तो मैं सबसे पहले आर एवरेज निकाल सकता हूं, आर एवरेज निकाल लिया। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करूंगा, जो एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट होके आ जाएगा उसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लूंगा, और मीन एब्सोल्यूट एरर आने से क्या होगा डेल्टा आर एवरेज आ जाएगा, और इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं इसको। तो ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिजल्ट के एरर को किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो इस फॉर्म में हम एरर को लिख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम कैसे लिखते हैं, एक सिंबल देता हूं एप्सिलॉन आर इक्वल टू डेल्टा आर एवरेज अपॉन आर एवरेज, ये हम रिलेटिव एरर को लिखते हैं। अब यहां पर परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर, डेल्टा आर एवरेज इंटू आर एवरेज इंटू 100, ये मेरा परसेंटेज रिलेटिव एरर, ये मेरा परसेंटेज रिलेटिव एरर होगा।
परसेंटेज रिलेटिव एरर ये मेरा यहाँ पर है। तो बेटा एरर को कंप्लीट इन फॉर्मूले से हम एरर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी का और भी हैं बहुत सारे डिफरेंशिएशन मेथड से एरर का समीशन क्या होगा, एरर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वो अभी मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक एरर एंड मेजरमेंट होता क्या है, वो ये सब फॉर्मूले जितने भी बॉक्स में बन रहे चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद होनी चाहिए और इस पूरी चीज को एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। इसको नोट कर लें, फिर बेटा हम न्यूमेरिकल करेंगे। जो एरर हमने अभी एरर के कंसेप्ट समझे, रीडिंग गिवन थी मेरे पास में, रीडिंग गिवन से मैंने आर एवरेज कैलकुलेट किया, फिर एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया, उसके बाद रिलेटिव एरर कैलकुलेट किया और परसेंटेज एरर कैलकुलेट किया। ये सब जितने भी कैलकुलेशन थी वो सब हम इस एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। तो देखो बेटा इसमें हमें रीडिंग गिवन है, रीडिंग कौन कौन सी है, ये सब रीडिंग है, ये रीडिंग हमको गिवन है। ये रीडिंग हमने लिए एक माइक्रोमीटर की हेल्प से। तो द डायमीटर ऑफ ए बॉल वाज मेजर्ड 5 टाइम्स विद द एड ऑफ माइक्रोमीटर। वो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा आर इंस्टेंटेनियस गिवन है, ये डेल्टा आर प्लस माइनस 0.01 mm गिवन है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, अभी न्यूमेरिकल जैसे जैसे आएगा मैं समझाऊंगा इस बात को। तो द रिजल्ट ऑफ मेजरिंग द डायमीटर, जो रिजल्ट मिले मुझे जब मैंने इस माइक्रोमीटर की हेल्प से एक बॉल के डायमीटर को मेजर किया, तो जो रिजल्ट्स मिले, जो रीडिंग मिली, वो रीडिंग थी मेरी R1 = 5.27, R2 = 5.30 mm। ये मेरी रीडिंग आई। इसमें मुझे मीन वैल्यू ऑफ द बॉल डायमीटर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये सब कैलकुलेट करने हैं। अब बेटा इन सब की कैलकुलेशन देखनी है कि क्या क्या कैलकुलेशन आएगी। ए आंसर चाहिए मुझे, आर एवरेज, मीन वैल्यू चाहिए, मीन वैल्यू। तो टोटल रीडिंग कितनी है 5 रीडिंग को ऐड कर दो, 5.27 प्लस 5.30 प्लस 5.28 प्लस 5.32 प्लस 5.28 अपॉन टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स। टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी है 5। तो ये मेरी आर एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो ये आर एवरेज कितना आएगा, इसको ऐड करो बेटा, 8 2 10 18 18 7 5 2 3 5 5 2 7 7 3 0 2 into 4.5 5 10 15 15 and 20 25 और 126 26.45 अपॉन 5। आर एवरेज इसके डिवाइड करेंगे तो 5.29 के आसपास मेरी आर एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा आर एवरेज के बाद मुझे बी चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना होगा एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर देखिए बेटा, एब्सोल्यूट एरर ऑफ आर, एब्सोल्यूट एरर ऑफ R1
मैं इसको लिखूंगा बेटा डेल्टा R1। डेल्टा R1 का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड R एवरेज माइनस R1। तो बेटा देखेगा R एवरेज कितना आया 5.29 माइनस R1 जो फर्स्ट रीडिंग थी वो कितनी थी 5.27। तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा प्लस के 0.02। ऐसे ही डेल्टा R2 निकालना। डेल्टा R2 को R एवरेज माइनस R2। R एवरेज कितना आया है 5.29 माइनस सेकेंड रीडिंग 5.30। माइनस पे आना चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड से प्लस आएगा क्योंकि एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव नहीं होता। तो प्लस 0.01 आ जाएगा। डेल्टा R3 इक्वल्स टू R एवरेज माइनस R3 इक्वल्स टू 5.29 माइनस थर्ड रीडिंग कौन सी है ये 5.28। ये कितना आ जाएगा प्लस 0.01। ऐसे ही डेल्टा R4 बताएं बेटा। डेल्टा R4 क्या होगा R एवरेज माइनस R4 इक्वल्स टू 5.29 माइनस फोर्थ रीडिंग कौन सी है 5.32 mm में ही। तो ये सब mm में आ रहा है 5.32। ये जब मैं इस वैल्यू निकालूंगा तो नेगेटिव आएगी लेकिन मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रखेगा। पॉजिटिव कितना 0.03। अब सिमिलर डेल्टा R5 भी निकालना बेटा। R5 क्या आ जाएगी R एवरेज माइनस R5 इक्वल्स टू 5.29 माइनस 5.28 इक्वल्स टू प्लस 0.01। ये मेरे पास में एब्सोल्यूट एरर आ गए कितने 5। तो अब मुझे क्या चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो मीन एब्सोल्यूट एरर देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर सी मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब जो एब्सोल्यूट एरर मैंने कैलकुलेट किया है उनकी मीन वैल्यू निकालनी है। तो वो डेल्टा R एवरेज हो जाएगी। डेल्टा R एवरेज इक्वल्स कितनी आई 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.01 अपॉन 5। क्यों टोटल रीडिंग कितनी थी 5 थी। और मीन वैल्यू में जब भी हम मीन वैल्यू रीडिंग से निकाल रहे होंगे तो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स का डिवाइड करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी है 5। तो बेटा इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए बेटा देखिए इधर 134 15 16 18 0.08 डिवाइड बाई 5। बेटा कितना आ जाएगा आंसर 1.6 इंटू 10⁻⁻² मतलब 0.016 ये
0.016 mm या 0.016 या। अब इसके बाद में ये देखो ये mm में आया। अब एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर है मेरा 0.016, लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये गिवन है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हम कंसीडर कौन सा करेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट लिखने के लिए, रिजल्ट को लिखने के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर, रिजल्टेंट हम लिखते कैसे, जो अगर मुझे यहाँ को रिजल्ट लिखना होगा तो बेटा हम रिजल्ट को लिखेंगे कैसे, रिजल्ट लिखते हैं हम R इक्वल टू R एवरेज प्लस माइनस डेल्टा R एवरेज। अब डेल्टा R एवरेज की मेरे पास दो वैल्यू है, कौन कौन सी हैं, एक 0.016 mm और एक 0.01 mm। तो मुझे यहाँ से कौन सा ले लेना है, ये वाला ले लेना है यहाँ से 0.01 mm नहीं, क्योंकि मैक्सिमम एरर कितना आया है, ये आया है। तो मैक्सिमम एरर के लिए मैक्सिमम एरर बेटा मेरा 0.016 mm आया है और गिवन कितना है 0.01 mm। तो मैक्सिमम एरर को मुझे ले लेना है। मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो R जो लिखूंगा वो कितना लिखूंगा, R एवरेज 5.29 प्लस माइनस 0.016, ये मेरा एरर लिखिए, ये एरर मेरा लिख गया है इसके बाद में। तो बेटा नोट करके मुझे क्या लिखना है, एक तो मैंने कैलकुलेट किया डेल्टा आर एवरेज एंड एक डेल्टा आर इंस्टेंटेनियस मुझे गिवन है। इनमें से जो ज्यादा होगा, इनमें से जो ज्यादा होगा उसको कंसीडर करेंगे। बेटा ध्यान रखना क्वेश्चन में ये चीज गिवन होगी, उसको कंसीडर करेंगे। ये चीज बिल्कुल क्वेश्चन में गिवन होगी हमको कि डेल्टा आर इंस्टेंटेनियस कितना है। अगर कैलकुलेट होके मेरा मान लो ये 0.01 था और मेरा कैलकुलेशन 0.01 से भी कम आता तो मैं कौन सा कंसीडर कर लेगा, 0.01 mm। जो ज्यादा आ रहा है उसको कंसीडर करते हैं हम रिजल्ट के लिए। अब नेक्स्ट डी रिलेटिव एरर, नेक्स्ट जो है डी है वो है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को बेटा हम कैसे लिखते हैं, एक्स अगर आप ये थोड़ा सा मैं नोटेशन ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेल्टा आर एवरेज अपॉन आर एवरेज। तो डेल्टा आर एवरेज 0.016 अपॉन आर एवरेज कितना है 5.29। तो परसेंटेज एरर निकाल दो। परसेंटेज एरर इसमें क्या है, परसेंटेज एरर के लिए परसेंटेज एरर कैसे लिख देंगे बेटा, 0.016 अपॉन 5.29 इंटू 100। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल से पूरा एरर कुछ भी पूछ ले, ये रीडिंग्स गिवन होंगी, रीडिंग्स गिवन होने के बाद में तुमसे वो रिलेटिव एरर पूछ लेगा। तो बेटा रिलेटिव एरर के लिए ये सब चीजें हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो एक न्यूमेरिकल के थ्रू पूरे एरर को समझना